हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छी होंगी। आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि यूपी पीसीएल की तरफ से वैकेंसीज रिलीज कर दी गई हैं। 600 से ज़्यादा लगभग वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। आप लोग इनका काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे। कोई खास योग्यता भी इसमें नहीं मांगी गई है। इसमें 10th पास होना चाहिए, इसके साथ आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। चलिए तो हम लोग नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं एक तरफ से। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। ये वैकेंसीज जो हैं वो टेक्नीशियन की हैं, ठीक है। तकनीशियन की ये वैकेंसीज हैं। यहाँ पर जो पद है, पद कोड 826 है। पद का नाम ये तकनीशियन, मतलब यूपी पीसीएल में तकनीशियन की वैकेंसीज हैं ये। इसमें अनारक्षित मतलब यूआर वर्ग की 245, ओबीसी की 164, अनुसूचित जात की 127, अनुसूचित जनजात की 12 और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है उसके लिए 60। मतलब आप ऐसे समझिए, यूआर की 245, ओबीसी की 164, एससी की 127, एसटी की 12 और ईडब्ल्यूएस की 60 वैकेंसी जो हैं वो रिलीज की गई हैं। आगे हम लोग देखेंगे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें वेतनमान क्या है। तो इसका जो वेतनमान है वो लेवल 4 के तहत 27,200 रुपये है। इसके अलावा आपको अन्य भत्ते भी इसमें मिलेंगे। इसमें अनिवार्य शैक्षिक अर्हता जो है, इसमें आपके पास उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा विज्ञान एवं गणित विषयों में उत्तीर्ण होने के साथ नियमित छात्र के रूप में निम्नांकित ट्रेड में से किसी एक ट्रेड में द्विवर्षीय अखिल भारतीय अथवा राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र एनसीवीटी या एससीवीटी का होना अनिवार्य है। मतलब आपके पास हाई स्कूल आप पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास द्विवर्षीय मतलब आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। किस ट्रेड में होना चाहिए, या तो इलेक्ट्रीशियन में हो, इलेक्ट्रिकल हो जो कौशल विकास के अंतर्गत जो विद्युत वितरण में है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जो आयु है वो 1/1/2020 मतलब 1 जनवरी 2020 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष पूरी ना की गई हो। आगे आयु में जो अनुमन्य छूट होती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ओबीसी को 3 वर्ष का, एससी एसटी को 5 वर्ष की आयु में छूट दी जाती है। इसके अलावा जो भूतपूर्व सैनिक हैं तो उनके भी आयु में छूट है, जैसा कि आप पैरा में आसानी से पढ़ सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे आवेदन शुल्क इसका क्या है। तो अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है उसके लिए 700 रुपये और अन्य जितनी भी श्रेणियाँ आती हैं उनकी जो आवेदन शुल्क है वो 1,000 रुपये। आवेदन शुल्क आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और स्टेट बैंक के चालान के माध्यम से भी दे सकते हैं। आगे ये कुछ अन्य आहर्ताएँ हैं। आहर्ताओं एवं अन्य प्रमाण पत्रों की प्रस्तुतिकरण जो है उसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ है, आप देख रहे हैं वैवाहिक स्थिति। ऐसे पुरुष महिला अभ्यर्थी जो एक से अधिक विधि विरुद्ध जीवित पत्नी या पति रखते हों तथा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिनका विवाह विधि विरुद्ध ऐसे व्यक्ति से हुआ हो जिसके पास पहले से एक या एक से अधिक जीवित पत्नी हो, चयन हेतु आहार्य नहीं होंगे। मतलब जिनकी शादी हो चुकी है उनकी एक ही पत्नी होनी चाहिए, ठीक है। आगे है चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया ऑनलाइन लिखित परीक्षा सीबीटी के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 2 भागों का होगा जिसकी अवधि 3 घंटे की होगी। मतलब 2 भागों में लिखित परीक्षा होगी और एक सीबीटी होगा, ठीक है। सीबीटी मतलब ऑनलाइन परीक्षा के आधार पर ही आपका चयन होगा। अब इसमें प्रथम भाग क्या है उस पर हम लोग बात करेंगे। प्रथम भाग की लिखित परीक्षा में नील्ट के CCC स्तर का कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा जिसमें 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, अर्थात यह परीक्षा अधिकतम 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक 1/4 अंक प्रदान किए जाएंगे, अर्थात 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जाएगी। मतलब जो इसका पहला भाग होगा उसमें नील्ट के द्वारा जो CCC है उसके स्तर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 50 क्वेश्चन होंगे और ये 50 नंबर के होंगे। अगला है कंप्यूटर ज्ञान की प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को आहर ना मानते हुए उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। मतलब 50 नंबर का पेपर होगा जिसमें 20 नंबर आपके आने कंपलसरी हैं, ठीक है, लगभग 40%। अदरवाइज आपका जो सेकेंड पेपर है वो काउंट नहीं किया जाएगा। कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग में अर्जित अंक श्रेष्ठता निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जाएंगे। इसके जो अंक हैं वो मतलब उससे मेरिट नहीं बनेगी, ये केवल क्वालिफाइंग नंबर होंगे। आगे हम लोग बात करेंगे द्वितीय भाग की। तो द्वितीय भाग में निम्नांकित पाठ्यक्रम से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा जिनके अधिकतम अंक सम्मुख संकित हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक 1/4 अंक प्रदान किए जाएंगे, अर्थात 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जाएगी। आप ऐसे समझिए 25% की इसमें
माइनस मार्किंग है, ठीक है, चाहे वो सीबीटी फर्स्ट हो चाहे सीबीटी सेकेंड हो। सामान्य अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान, इसमें 20 प्रश्न होंगे 20 नंबर की। सामान्य हिंदी हाई स्कूल स्तर की 15 प्रश्न होंगे 15 नंबर की। सामान्य अंग्रेजी ये भी हाई स्कूल स्तर की होगी, इसमें भी 15 प्रश्न होंगे 15 नंबर की। और तकनीकी विषय ज्ञान जो होगा वो 150 प्रश्न होंगे 150 नंबर की। इस तरह 200 नंबर का पेपर होगा। आगे है चयन हेतु द्वितीय भाग की परीक्षा में कम से कम 33.5% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अर्थात ऐसे अभ्यर्थी जो 67 अंक से कम प्राप्त करेंगे वे चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। मतलब आपको 67 नंबर तो लाने ही लाने हैं इस एग्ज़ाम में, ठीक है। द्वितीय जो इसका पार्ट सेकंड होगा, क्योंकि वरना आप इसके लिए योग्य नहीं रह जाएंगे, चाहे पार्ट फर्स्ट में आपके कितने भी नंबर क्यों ना हो। आगे देखिए, उपरोक्त निर्धारित प्रतिबंधों एवं आहर्ताओं के अधीन द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित 200 अंकों पर ही अभ्यर्थी की अंतिम मेरिट लिस्ट बनाकर चयन प्रक्रिया संपन्न की जाएगी, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है दोस्तों। तो आगे हम लोग देखेंगे प्रवेश पत्र यहाँ पे है, ये महत्वपूर्ण कुछ तिथियाँ दी गई हैं। ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने की तिथियाँ, मतलब 1 जुलाई से आवेदन शुरू होंगी जो कि 22 जुलाई तक किए जाएंगे। नेट बैंक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने की तिथियाँ 1 जुलाई से 22 जुलाई तक आप आवेदन की मतलब फीस भी कटवा सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक चालान ऑफलाइन, मतलब जो लोग ऑफलाइन, जहाँ पर ऑनलाइन की चीज़ें नहीं हैं, ऑफलाइन अपना चालान कटवाना चाहते हैं, उनके लिए 2 दिन बढ़ा के दे दिए गए हैं। 24 तारीख तक, वो 24 जुलाई तक अपना चालान कटवा सकते हैं। और जो परीक्षा की संभावित तिथि है वो अगस्त 2020 के दूसरे सप्ताह में, मतलब 8वें महीने में परीक्षा होने की संभावना है। तो ये दोस्तों बम्पर वैकेंसी निकली हुई हैं। आप लोग इसमें अगर एलिजिबल हैं तो आप लोग ज़रूर इसमें फॉर्म अप्लाई करिएगा, क्योंकि इसका पेपर कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। इसके अलावा इसमें नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया भी होगी, ठीक है दोस्तों। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपके पास सारी अपडेट्स पहुंचती रहें। थैंक यू।